आपने जलगांव सेक्स स्कैंडल की बात करी तो मुझे एक बार वो समझना है क्या है पूरा, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड एंड वी वोंट टॉक अबाउट इट। क्या था वो और क्यों आपकी करियर की वो हाईलाइट बन चुकी है? तो दिस वाज अ टिपिकल केस विच कॉट पब्लिक अटेंशन, क्योंकि इसमें जो 3 आरोपी थे, 2 तो सिटिंग म्युनिसिपल काउंसलर थे। ओके। एक्चुअली जिनको विमेन सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो ही आरोपी थे, और एक एमएलए का पास्ट एमएलए, फॉर्मर एमएलए का बेटा था। तीनों पावरफुल, यंग, और उनका एमओ बड़ा अजीब था, मोडस ऑपरेंडी। वो क्या करते थे, लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, तो उसकी वजह से उनको, ये देखो पुरानी बात है 94 की, लड़कियों के साथ इंटरेक्शन करने की मतलब वेन्यूज, और उन्हीं कॉलेजेस में कई बार उनको चीफ गेस्ट करके बुलाया जाता था। अच्छा। यू आर यंग, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पावर है, तो लड़कियां अट्रैक्ट हुई तो पहले उनको मैरिज प्रॉमिस करो, देन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करो, और फिर उन्होंने ना एक तिरुपति लॉज थी, वहाँ पे एक वीडियो लगा रखा था, दैट होल एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वो रिकॉर्ड करो, फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करो एंड फोर्स देम टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स। और लड़कियां इसमें इतनी ज़्यादा फंस गई कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकलें, इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया। और उस टाइम महाराष्ट्र में लेडी ऑफिसर्स थी नहीं, मैं बाय चांस सीआईडी में पोस्टेड थी, तो मुझे वहाँ जब भेजा गया तो एक्चुअली मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा तुम शहर में मत रहो, शहर में अगर रहोगी तो लड़कियां नहीं आएंगी। तो शहर से बाहर मुझे एक वो दे दिया गया। क्यों नहीं आएंगी लड़कियां शहर में? क्योंकि उनसे डरती थी, लोकल लीडर से डरती थी, और लड़कियां ऑल्सो, उनका मेन ये कहना था कि हमारे पेरेंट्स हमें केस नहीं दाखिल करने देंगे। वो भी सही था। तो ये केस स्टार्ट कैसे हो, पता कैसे चला कि ये हो रहा है? पर अचानक मीडिया में कोई बोला, नाम वाम तो आया नहीं, तो इतना ज़्यादा हंगामा कि 100 से ज़्यादा लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो लोकल कम्युनिटी और स्कूल, कॉलेजेस, काफ़ी ज़्यादा ये जब अप्रोर हुआ तब मुझे भेजा गया। और इसमें एक और जो निष्पन्न हुआ कि महाराष्ट्र में इतनी कम लेडी ऑफिसर्स थी कि जब मैं जलगांव में गई तो 8-10 दिन के बाद लेडी ऑफिसर्स को, इनको कभी कोई नासिक से भेज रहे हैं, कभी नागपुर से भेज रहे हैं, कभी मुंबई से भेज रहे हैं, पुणे से भेज रहे हैं। तब हमें समझ में आया कि अगर ऐसे लड़कियों का, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो बड़े स्केल पे, हमारे पास तो मैन पावर ही नहीं है। तो इसलिए एज ऑफ टुडे महाराष्ट्र में और रेस्ट ऑफ द कंट्री 25-30% रिजर्वेशन है फॉर विमेन इन पुलिस, पर एज ऑफ टुडे लेस देन 12% तक हम पहुंचे हैं। अनदर 10 years जब 30-33% हो जाएंगी महिलाएं, तो पुलिस स्टेशन का प्रोफाइल बदलेगा, शायद क्राइम रिपोर्टिंग और बढ़ जाए। तो आप लोग जो हैं, आप लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे कि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है, बट अगर रिपोर्टिंग बढ़े दैट्स अ गुड साइन। सो आप बता रहे थे कि तो आपको पहले तो सिटी के बाहर आपको डाला, फिर कैसे वो सॉल्व हुआ, क्या हुआ? फिर वहाँ पे एक ही लोकल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी, वो जाती थी स्कूल कॉलेजेस में से, तो काफ़ी लड़कियाँ बोलती थी कि हमारे ऊपर ही अत्याचार हुआ है, पर आती नहीं थी। फिर आस्ता आस्ता आने लगी, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, तो चुपचाप आ जाती थी, बैठे रोती थी, बताती थी कैसे हुआ। फिर भी ओनली 12 गर्ल्स गेव देयर कंप्लेंट, बाकी आके रो के बता के कैसे उनको ब्लैकमेल किया गया ये यहाँ तक बोलती थी, पर केस नहीं देती थी। उदाहरण के लिए एक मेरे को जालना से लेटर आया, उसमें लड़की ने लिखा था, मुझे पता है आप लड़कियों को अप्रोच कर रहे हैं कंप्लेंट देने के लिए, मेरे साथ भी अत्याचार हुआ। मुझे ये भी समझ में आया है कि मेरी फ़ोटोग्राफ्स, वो उनकी नेकेड फ़ोटोग्राफ्स लेते थे और वो थी हमारे पास। अगर आप मेरे पास आए, मेरा तो अब विवाह हो गया है, मैं अब हैप्पीली मैरिड हूँ, अगर आप मेरे को अप्रोच किए तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो ये बहुत नाजुक सा हो जाता है टू हैंडल दिस केसेस। तो हम सिर्फ 12 केसेस ही कर पाए इसमें दाखिल।
तो फिर केसेस दाखिल करे तो उन लोगों ने नाम लिए, कौन करता था, कैसे करता था? हाँ किए ना, आरोपी साहब अटक किए, सेशन कोर्ट ने इनको शिक्षा दी, पर हाई कोर्ट में वो केसेस छूट गए क्योंकि कंप्लेंट्स इतनी लेट थी। ये भी लड़कियों तक पहुंचना चाहिए। अगर हमारी केस रेप बलात्कार किया है, इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत असेंशियल है। इसमें हाई कोर्ट ने ये ओपिनियन ले लिया कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो तो 6 महीने बाद का है, 1 साल बाद का है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया आरोपी को। तो वो 3 आरोपी छूट गए। अच्छा, बाय द वे आज भी मेरे पे एक केस, उन्होंने फिर मेरे पे केस कर दिया, मेरे पे और ऑफिसर्स पे एक पेंडिंग है, फॉल्स एक्यूजेशन। 11 मार्च को मेरी वो थी, एविडेंस था जलगांव के पास एक जगह है भुसावल, बट लकीली माय प्रोसिक्यूटर सेड कि आपको आने की जरूरत नहीं है। सो इतनी देर देखो केसेस चलते हैं, वो आज तक आप पे चल रहा है और वो तीनों छूट गए। तो आपको बुरा नहीं, तो ऐसे बुरा नहीं लगता, अजीब नहीं लगता, गुस्सा नहीं आता? आता है ना कि अगर वो 100 से ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट कर गए, आपके पास एविडेंस है, आपने प्रूफ कर दिया, उनको डाल दिया और उसके बाद भी वो छूट गए, तो गुस्सा भी आता है। अब क्या करें, दिस इज लाइफ एंड दिस इज हैपनिंग टू एन IPS ऑफिसर। एग्जैक्टली, थिंक ऑफ व्हाट हैपेंस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। मैं कह रही हूँ राज, पब्लिक प्रेशर बिल्ड करो। वी शुड हैव मोर इन्वेस्टमेंट इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द कंट्री।